मेरे प्यारे दर्शकों एवं भविष्य में बनने वाले मेरे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल सुनील सर ITI पर। तो मेरे धर्म प्रेमियों, ITI करने वाले, आज का जो अपना क्लास है ना भाई, वो कैलिपर आप सभी को पिछला क्लास में, आप पिछला वीडियो देखिएगा मेरा, उसमें हम बता दिए थे कैलिपर क्या होता है भैया, कैसे यूज किया जाता है उसको और कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने बता दिया। आज उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कैलिपर का जो है टाइप्स आपको बताने वाले हैं। टाइप्स के भी एक दो टाइप्स हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। क्लास जो अपना चल रहा है कंसेप्ट क्लियर क्लास आसान भाषाओं में, साथ ही साथ आज हम लोग जो जानने वाले हैं भाई, वो किस प्रकार से सवाल आएगा CBT एग्जाम में, कहाँ से सवाल बनता है और हम क्या क्या पढ़ें टू दी पॉइंट, जिससे हमारा CBT एग्जाम में 99% नंबर आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ हो नहीं है ITI में, सिलेबस एक बार देख लीजिए, घबराइए मत। चाह लेने से आपका 99-100% तक नंबर बच्चे लाते हैं। आप फीडबैक देख लीजिए, हमारा चैनल छोटा है, बाकी फीडबैक देख लीजिए। साथ ही साथ हम लोग जो है आज जो जानने वाले हैं आउटसाइड कैलिपर, आप देख लीजिए कुछ है ये नहीं है, ये सब में अपना लोगों को पता है इस टूल्स के माध्यम से, आउटसाइड कैलिपर के माध्यम से, फिगर भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कोई भी जॉब का बाहरी माप लेते हैं या चौड़ाई को जानने के लिए कैलिपर का उपयोग करते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है, क्योंकि इस कैलिपर का उपयोग करने के लिए जिसका डायमीटर जानना होगा, उस डायमीटर को जानने के लिए कैलिपर लगाने के बाद अपना लोग यूज करते हैं स्टील रूल का, स्केल का, जहाँ पे अपना लोग कितना फैला हुआ है कैलिपर उसको जानते हैं, पिछले वीडियो में बता दिए हैं। इसमें कैलिपर का जो है प्रकार है कुछ, है ना, आउटसाइड कैलिपर का दो ही प्रकार हैं, और ये देख लीजिए कितना सिंपल बात है, सिंपल आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, पहला प्रकार जो आपको ये दिख रहा है सिंपल आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, सिंपल आउटसाइड कैलिपर क्या होता है, कोई भी स्टील रॉड है ना, सिंपल साधारण काम के लिए, सीधी सी बात आप समझ जाइए, साधारण काम के लिए इसका उपयोग करते हैं सिंपल आउटसाइड कैलिपर का ना, साधारण आउटसाइड कैलिपर का आसान काम। जैसे आसान काम में कौन सा हो गया, कोई भी स्टील रॉड का जो है बाहरी डायमीटर को अपना लोग चेक कर लिए, स्टील रॉड का, कोई पाइप का, पाइप में लगा है बाहरी डायमीटर को उसका अपना लोग जान गए। ठीक है, साधारण काम है। ये सब छोटा मोटा काम के लिए अपना लोग सिंपल आउटसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं, जो फिगर में आपको दिख रहा है जिसमें रिवेट लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा टाइप है स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर। एक वो सिंपल आउटसाइड कैलिपर का जहां तक चर्चा है, यहाँ पे रिवेट लगा हुआ रहता है, यही है कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। यहाँ पे जो है रिवेट लगा रहता है। रिवेट का अगर चर्चा करें, रिवेट के बारे में चर्चा करें, बाल्टी देखे है ना गांव घर में, आपके घर में भी बाल्टी होगा, पहले जमाना का थोड़ा सा, अभी तो प्लास्टिक फाइबर वगैरह चलता है, उससे पहले लोहा वाला जो बाल्टी था, उसका हैंडलवा जो होता था ना, यही मान लेते हैं बाल्टी। ठीक है, इसका जो हैंडलवा यहाँ होता था लगा हुआ, ये देखते थे आसान से छोड़ देने के बाद हैंडलवा यहाँ पे आके लटक जाता था। ये हैंडल और इस बाल्टी को कनेक्ट करने वाला जो कांटी था, घरेलू भाषा में कहते तो रिपीट कांटी, वही वाला जो कांटिया है ना, जिसका मुंह आगे से थुरल रहता है, मुंह थुरल रहता है, पिछुआ थुरल रहता है, एक के बार यूज होता है। ये अगर कांटिया टूट जाएगा वो रिपेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, वो जो है फिर दूसरा नया रिवेट लगाइएगा, इसी को कहते हैं रिवेट। वही लगल रहता है भैया आउटसाइड कैलिपर में। ठीक है, क्लियर है, आउटसाइड कैलिपर में लगल रहता है, जो आसानी से हटता है, सटता है, इच्छा अनुसार ऐसे पकड़ के फैला दिए उतनी दूर रहेगा, फिर सटा दिए उतनी दूर रहेगा, रिवेट के कारण। ठीक है, इसको कहते हैं रिवेट। साधारण वाला जो कैलिपर होता है उसमें रिवेट लगल रहता है। ठीक है, और दूसरा जो है स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर। अब यही कैलिपर है ना, वही टाइप का रहता है, थोड़ा सा स्प्रिंग लगा हुआ रहता है यहीं पे, है ना, और यहाँ पे
एगो बोल्ट टाइप का रहता है ना, स्क्रू टाइप का, यहीं पे एगो नॉट लगल रहता है। तो भैया नॉट जितना है ना खोलिएगा ना, नॉट इसको खोलिएगा तो फैलेगा, और नॉट जब कसिएगा टाइट करिएगा तो क्या होगा, सटेगा, पास आएगा। मतलब इसको फैलाने के लिए और सटाने के लिए स्प्रिंग नॉट का इसमें उपयोग कर दिए हैं, जिसको कहते हैं स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर। ये रिवेट टाइप, साधारण टाइप भी समझ में आ गया आपको, स्प्रिंग टाइप भी समझ में आ गया। अब स्प्रिंग वाला जो है आपका आउटसाइड कैलिपर, उपयोग देखिए कहाँ करते हैं। स्प्रिंग लेवल है, ये एडजस्टिंग होता है, मतलब आगे पीछे होता है, ठीक है। कोई भी सूक्ष्मता के साथ, मतलब बहुत कम से कम छोटा सा छोटा माप अगर लेना होगा, उसके लिए जो है स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर जो है वो उपयोगी है। फाइन माप के लिए, छोटा से छोटा माप लेने के लिए स्प्रिंग टाइप सही है। इस जो साधारण टाइप है ये इतना एक्यूरेसी के साथ नहीं करेगा, लेकिन स्प्रिंग टाइप जो है शुद्धता बहुत बढ़िया होगा, फाइन मेजरमेंट के लिए उपयोगी है स्प्रिंग टाइप, ठीक है। अगला देख लीजिए इसमें क्या है। इसको यूज करने के लिए जो है स्प्रिंग टाइप वाले को, तो इसको जो है सावधानी थोड़ा सा बरतना पड़ेगा। जॉब को अच्छे से पकड़ के रखिएगा तब तो जो है हिले नहीं, ना तो जॉब हिल जाएगा तो रीडिंग गलत दे देगा। सावधानी वही हुआ। ये जो बना होता है भैया, हाई कार्बन स्टील का बना रहता है, कार्बन स्टील का रहता है, स्प्रिंग स्टील का रहता है, ठीक है ना। ये सब जो है मटेरियल भी आपसे पूछ देगा। इसका उपयोग कुछ करते हैं, सतह का दूरी जो कैलिपर था, बाहरी दूरी मापने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। ये था आउटसाइड कैलिपर का प्रकार प्लस कार्य। अगला जो है आपको दिखाते हैं इनसाइड कैलिपर क्या होता है। दूसरा है मेरे भक्तों इनसाइड कैलिपर। देख लीजिए, कुछ नहीं है, कोई भी जॉब का बाहरी माप लेने के लिए, चाहे बाहरी डायमीटर जानने के लिए किसी पाइप का, है ना, या कोई भी पार्ट्स का, कौन सा कैलिपर का उपयोग किए थे अपना लोग, आउटसाइड कैलिपर का। ये आउटर डायमीटर को जानने के लिए, यहाँ से यहाँ तक का कितना इसका डायमीटर है उसको जानने के लिए अपना लोग यूज करते भैया आउटसाइड। वही है क्या, इनसाइड कैलिपर। ये पाइप है ना भाई, कोई सा भी कुछ होगा, आउटसाइड कैलिपर देख लीजिए, इस प्रकार से इसका पैर मुड़ा होता है बाहर की ओर, है ना, आपको फिगर में भी स्पष्ट दिखता होगा। अंदर में जो है ना इसका व्यास, ये होल कितना है, पाइप का होल कितना है, उसका डायमीटर कितना है होल का, उसको जानने के लिए अपना लोग इनसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं, इन में करते हैं, है ना। इसका भी दो टाइप है, कुछ वो है या नहीं है, गारंटी बता रहा है भाई। सिंपल टाइप इनसाइड कैलिपर, माप वही ना लेंगे, सिंपल है तो क्या हो गया, है ये है ना इनसाइड कैलिपर। इंटरनल माप लेने के लिए साधारण वाला कैलिपर का उपयोग करते हैं, जिसमें रिवेट ठोकल रहता है। स्प्रिंग टाइप इनसाइड कैलिपर जो आउट में था ना भाई, वही इसमें भी लागू होता है सारा बात, और ये माप केवल लेगा अंदर वाला, भीतर वाला। यूज पाइप का छेद, है ना, कोई भी अंदरूनी व्यास, उसको जांच करने के लिए इनसाइड कैलिपर का उपयोग करता है। कुछ जो है आगे देखिए। तीसरा टाइप और कैलिपर का था हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, इसी को और एक नाम कहते हैं वुडलेग कैलिपर, एक और नाम कहते हैं जेनी कैलिपर। तीनों नाम एक समान का है। ये जो कैलिपर होता है, फिगर में भी आपको स्पष्ट दिखता होगा, एक वो पैर जो अंदर की ओर मुड़ा रहता है, एक सीधा रहता है, एक जो है यहाँ पे टेढ़ा रहता है। इसको कहते हैं वुडलेग कैलिपर, जेनी कैलिपर, है ना, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, जो आपको फिगर भी दिख रहा है बहुत स्पष्ट तरीका से। इसका जो है टाइप है फिक्स पॉइंट, नामे से स्पष्ट नहीं है भैया, फिक्स मतलब वो फिक्स ये है, कहीं पे रखेंगे तो वो फिक्स ये लाइन खींचेगा, फिक्स टाइप है वो, अलग अलग माप के लिए आता होगा। एक पैर नुकीला, दूसरा पैर जो है थोड़ा सा ये टेढ़ा है, उसको कह दिया क्या, फिक्स टाइप। निश्चित दूरी पर जो है लाइन खींचेगा। अब ये है फिक्स, ये आगे पीछे नहीं होगा, तो इसमें जितना फिक्स किया हुआ है उतनी उतनी लाइन खींचेगा ना, वो 20 mm 30 mm 40 mm समांतर लाइन खींचने के लिए फिक्स टाइप का उपयोग करते हैं। एक वो है एडजस्टेबल पॉइंट, इसका जो ये पॉइंट है ना, इसको पॉइंट कहते हैं ना,
एडजस्ट हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है ना। आगे पीछे करके 20 mm लाइन खींचने के बाद 30 mm खींचो, 40 mm खींचो, 50 mm खींचो, समांतर नहीं लाइन तो खींचेगा वो, लेकिन एडजस्ट हो सकता है। नॉट और उसमें स्क्रू लगा हुआ होगा, उसको घुमाइएगा, जैसे स्प्रिंग टाइप वाला हम बताए थे, एडजस्ट हो जाएगा। सेंटर लाइन लगाइएगा, कुछ हो करिएगा, है ना, या लेआउट का मार्किंग करिएगा, इसको जो है जॉब को मार्किंग टेबल पे रख दीजिए और उसके बाद इसका सहायता से अपना जो करना है करिए, जो आपको काम इसमें इसके द्वारा किया जाता है। एक होता है हील टाइप, है ना, इसको भी मार्किंग टेबल पे रखते हैं। पैरेलल लाइन, वही जो है समांतर लाइन खींचने के लिए, सेंटर लगाने के लिए, आउट मार्किंग करने के लिए, आउटर मार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है मार्किंग टेबल पर रख करके। यही था कैलिपर, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में सब दिन हम जो पढ़ा रहे हैं ना, इसी से रिलेटेड सवाल डाल रहे हैं। अगर अभी से मारना शुरू करिएगा, कुछ नहीं होगा, 99% नंबर आएगा, ये कुछ नहीं, कोई गारंटी नहीं। मेहनत करिए तभी फिर होगा। धन्यवाद।